नमस्कार दोस्तों, मान लीजिए सरकार दिल्ली में बैठकर एक कानून बनाती है कि देश के हर कोने में पक्की सड़कें बनेगी। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना। लेकिन अब जरा सोचिए, क्या दिल्ली में बैठे किसी अफसर को यह पता हो सकता है कि देश के किसी सुदूर गांव की असली समस्या पक्की सड़क नहीं बल्कि वहां के कुएं का गंदा पानी है, या वहां के स्कूल की टूटी हुई छत? शायद नहीं। यहीं पर जन्म होता है एक ऐसे आइडिया का जिसने भारत के लोकतंत्र की नींव को बदल कर रख दिया, पंचायती राज व्यवस्था। आज के वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि यह सिस्टम काम कैसे करता है, और सबसे जरूरी बात, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में आखिर अंतर क्या होता है, क्योंकि 90% लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठे 20 आदमियों द्वारा नहीं चलाया जा सकता, इसे नीचे से हर गांव के लोगों द्वारा चलाया जाना चाहिए। इसे उन्होंने नाम दिया था ग्राम स्वराज। लेकिन आजादी के बाद कई सालों तक हमारे देश में सिर्फ 2 ही स्तर पर सरकारें थी। पहला केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में, और दूसरी राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट राजधानी में। अब आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। आखिर इन दोनों में फर्क क्या है, इसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। पहला, ग्राम सभा, द पार्लियामेंट ऑफ द विलेज। मान लीजिए आपका एक गांव है। उस गांव की वोटर लिस्ट में जितने भी लोग का नाम शामिल है, यानी जो भी 18 साल से ऊपर हैं, वोट डाल सकते हैं, वे सब के सब ऑटोमेटिकली ग्राम सभा के सदस्य बन जाते हैं। यानी ग्राम सभा कोई चुनी हुई छोटी कमेटी नहीं है, यह पूरा गांव है। यह एक परमानेंट अस्थायी संस्था है जिसे कोई भंग नहीं कर सकता। इसका काम क्या है? साल में कम से कम 2-4 बार बैठना, गांव के बजट पर चर्चा करना और यह देखना कि विकास के काम सही से हो रहे हैं या नहीं। इसे आप अपने गांव की संसद कह सकते हैं। दूसरा, ग्राम पंचायत, द एग्जीक्यूटिव बॉडी। अब यहाँ ट्विस्ट आता है। पूरा गांव ग्राम सभा रोज रोज तो दफ्तर में जाकर नहीं कर संभाल सकता ना, इसलिए ग्राम सभा के लोग हर 5 साल में वोट डालकर कुछ लोग को चुनते हैं। इन चुने हुए नुमाइंदों को हम कहते हैं पंच, वार्ड मेंबर, और इनके लीडर को कहा जाता है सरपंच या प्रधान। इन सब से मिलकर जो छोटी टीम बनती है उसे हम कहते हैं ग्राम पंचायत। सरल शब्दों में कहे तो ग्राम सभा मालिक है और ग्राम पंचायत उनके द्वारा चुनी गई वो मैनेजमेंट टीम है जिसे गांव का काम करने की जिम्मेदारी दी गई है। जमीनी हकीकत और चुनौतियां, द रियलिटी चेक। कागज पर तो यह व्यवस्था एकदम परफेक्ट दिखता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर हम जमीनी हकीकत पर निष्पक्ष होकर बात करें तो इस सिस्टम में आज भी 2 बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। पहली समस्या है फंड्स और दूसरी समस्या है फंगशनरीज की कमी। आज भी कई राज्य सरकारें पंचायतों को पूरा पैसा और अधिकार नहीं देती, जिससे पंचायत को छोटे छोटे कामों के लिए भी अफसरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। दूसरी और एक बेहद गंभीर समस्या है प्रधानपति या डमी कैंडिडेट का कल्चर। महिलाओं को पंचायत में 33% से लेकर 50% तक आरक्षण तो दे दिया गया, लेकिन कई गांवों में आज भी महिलाएं सिर्फ कागज पर प्रधान होती है और असली पावर का इस्तेमाल उसका पति या परिवार का कोई पुरुष करता है। लेकिन इसके दूसरे पहलू को भी देखना जरूरी है।
इसी पंचायती राज की वजह से आज देश के लाखों गांव में सड़कें, स्ट्रीट लाइट और साफ पानी की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर ही सुलझ जाती है। कई महिलाएं सरपंचों ने अपने गांव की शक्ल बदल कर रख दी है, जो इस बात का सबूत है कि सही मौका मिलने पर यह सिस्टम कमाल कर सकता है। दोस्तों, अंत में बात घूम फिरकर इस बात पर आती है कि पंचायती राज व्यवस्था हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, बशर्ते हम और आप यानी ग्राम सभा के सदस्य जागरूक रहें। अगर आपके गांव में ग्राम सभा की मीटिंग हो रही है तो वहां जाइए, सरपंच से सवाल पूछिए कि गांव के फंड का क्या हुआ, क्योंकि जब तक देश का हर नागरिक अपने स्थानीय अधिकारों को नहीं समझेगा तब तक सच्चा लोकतंत्र जमीन पर नहीं उतर सकता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके गांव में ग्राम सभा की बैठकें नियमित रूप से होती है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि सब लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत